मिस्टर डोगरा। कहिए, बड़े ऊंचे सुर में हैं आप। मिस्टर डोगरा, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादे किए इसलिए जाते हैं मिस सीमा कि उन्हें पूरा न किया जाए। लेकिन मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। बेशक पूरा कीजिए। बता दीजिए मेरी पत्नी को कि उसके अलावा भी मेरा एक और औरत के साथ संबंध है जिसे समाज रखेल कहता है। बता दीजिए मिस सीमा, और बताने के बाद आप अपना हशर भी देख लीजिएगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो आप भी क्या यहां मेरी शान में शायरी करने के लिए पधारी हैं? एक बात समझ लीजिए मिस सीमा कि डोगरा किसी की धमकी को बर्दाश्त नहीं करता है। पिछली मर्तबा आपकी धमकी सुनकर अगर मैं खामोश रह गया था तो वो इसलिए कि मुझे आपसे काम निकालना था, मगर अब आपसे मुझे कोई काम नहीं है। आप जिसको चाहे मेरे खिलाफ भड़का सकती हैं। अरे मेरी बीवी तो क्या, आप चाहें तो पुलिस और कानून सबको मेरे खिलाफ भड़का सकती हैं। ओके? ठीक है मिस्टर डोगरा, लेकिन मेरे साथ हुई 3 मुलाकातों को आप याद जरूर रखिएगा। पहली होटल ब्लू हेवन में, दूसरी इसी कमरे में, और तीसरी आज की। लेकिन चौथी मुलाकात आपसे बहुत ही खतरनाक जगह पर होगी। रिमेंबर दैट। मिस सीमा, खतरों से खेलने का आदी हो गया है डोगरा। खतरा जितना ज्यादा होता है, डोगरा को मजा भी उतना ज्यादा आता है। माफ कीजिएगा, दरवाजा उस तरफ है। I know my way. Thank you. कहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं खुद ही अपना तारुफ पेश कर देती हूँ। मेरा नाम सीमा रंगनाथन है। एक औरत हूं, इसलिए औरत के हक के लिए लड़ना मेरा शौक है सुहासिनी जी। बैठिए। थैंक यू। शहर की तमाम औरतों के बारे में मैं मालूमात रखती हूं। नेपाल के कसीनो से मिस्टर डोगरा आपको यहां लाए थे। उस कसीनो में वो लाखों रुपए हार चुके थे। अगर आप अपने शरीर के जरिए वो कीमत अदा ना करती तो वो लोग उन्हें जान से मार देते। यही बैकग्राउंड है ना आपकी और मिस्टर डोगरा की मुलाकात का? जी। उस एहसान के बदले में उन्होंने आपको ये छत दी, अपना नाम दिया। लेकिन इतने बड़े एहसान का इतना छोटा सा बदला, ये कुछ कम नहीं है सुहासिनी जी। यही सब कुछ तो उन्होंने मंदिरा को भी दिया है, जबकि मंदिरा ने कुछ भी नहीं किया। वो तो बैठे बैठाई रानी बन गई, मिस्टर डोगरा की सालाना प्रॉफिट की आधी हकदार। ये मंदिरा कौन है? आपकी सौतन। मैं नहीं मानती। तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। नहीं सुहासिनी जी, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? आपने मेरा क्या बिगाड़ा है, और मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन क्यों दूंगी? अगर आप चाहें तो मैं आपकी मुलाकात मंदिरा से करवा सकती हूँ। बिलीव मी, एक दुखियारी औरत किसी दूसरी दुखियारी औरत से इतना बड़ा मजाक क्यों करेगी? नॉट एट ऑल। हाँ, वो अक्सर यहाँ आते हैं और मूड करे तो रुक भी जाते हैं। क्या ये घर आपका है? कैसी बातें कर रही हैं आप? इंसान इस शहर में हंसी खुशी जी तो सकता है, लेकिन हंसी खुशी घर नहीं खरीद सकता। तो ये घर मिस्टर डोगरा का है? नहीं नहीं, ये किराए का मकान है और इसका किराया वो देते हैं। आपका खर्च कैसे चलता है? अरे भाई, उन्होंने मुझे रखा है तो नेचुरली खर्च भी तो वही चलाएंगे ना। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है? हम जैसी औरतों के लिए
ऐसे रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। Cheers. ये मंदिरा कौन है? ये मदिरा है विस्की। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। मैं इस मदिरा की बात नहीं कर रही हूँ, उस मंदिरा की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी रखेल है। डार्लिंग, क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? मैं किसी मंदिरा शंदिरा को नहीं जानता। झूठ मत बोलो, मैं उससे मिलकर आई हूँ और उसने कबूल भी किया है कि वो तुम्हारी रखेल है। You know, darling, I'm so lucky. जिस रखेल को मैंने आज तक देखा नहीं उसे तुमने देख लिया। वेरी गुड। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तुम आज और अभी मुझे उस लड़की से मिलाओ जो तुम्हारी सौतन है और मेरी रखेल है। कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो। एक अपन उससे मिलते हैं, चलो। आइए। मंदिरा जी, ये मेरे पति हैं। नमस्ते। प्रणाम। मंदिरा जी, ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये क्या? कि ये आपके घर आते हैं और आपका इनसे मेरा इनसे क्या? कि आपको महीने का खर्चा देते हैं और इस घर का किराया अदा करते हैं। ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये साहब कौन है? अरे, यही तो मेरे पति हैं। सुहासिनी, मुझे और कितना रुस्वा करवाओगी? चलो यहाँ से। ये औरत झूठ बोल रही है। इसने ये सारी बातें मुझसे कही है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर इसने ये तमाम बातें तुमसे कही हैं, तो अब ये क्यों मुकर गई? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर डार्लिंग, एक बार तो गलती कर चुकी हूँ। आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना तकलीफ में पड़ जाओगी। यस डार्लिंग। हेलो हेलो। आप यहाँ? फरमाइए। जी, मैं अर्ज करता हूं, जिस बात के लिए आपको मना किया था, आखिर आपने जाकर के वो बात करी दी ना। आपने खुलेआम सारे बाजार में हमारे खिलाफ जंग का बिगुल बजाई दिया। अरे मैडम सीमा, आपके साथ क्या किया जाए? आपको ऐसी कौन सी सजा दी जाए जिससे कि आप मरे भी नहीं और आपको तकलीफ भी पहुंचे? मिस्टर डोगरा, ये मत भूलिए कि आप मेरे घर में हैं। हाँ जी, मुझे ये भी याद है कि आपने हमारी पिछली मुलाकात पर हमें ये कहकर डराया था कि हमारी चौथी मुलाकात एक बहुत ही खतरनाक जगह पर होगी। और वो खतरनाक जगह, आई अज्यूम, आपका ये बंगला है। मे आई सिट डाउन? चलिए खतरनाक मुलाकात करते हैं। Behave yourself, Mr. डोगरा। अब तक तो हमने आपके साथ मुलाकात की नहीं और आप खामखा परेशान हो रही हैं। कम ऑन। इस वक्त आप होश में नहीं हैं।
एक्सक्यूज मी प्लीज। आप जैसी नशीली औरत को देखकर कोई फरिश्ता ही होश में रह सकता है? माफ कीजिएगा, हम एक मामूली नॉर्मल इंसान हैं और हम भी वो भी थोड़ा पिए हुए हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, एक और बात आपसे कहना चाहता हूं मैं। आपने मेरी पत्नी को जिस औरत से मिलाया था ये कहकर कि वो मेरी सौतन है, मेरा मतलब आपकी सौतन है, नहीं उसकी सौतन है, वो औरत मुकर गई ये कहकर कि वो एक शरीफ औरत है और उसका एक पति भी है। अब मालूम क्या हो रहा है? मेरी पत्नी जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, एक बंगला है, गाड़ी है, एक साइकिल भी है, उसकी हर सहेली के पास एक सौतन है। अब मेरी पत्नी को भी उसकी एक पर्सनल सौतन चाहिए और आपसे बेहतर सौतन मिस सीमा से कहाँ मिलेगी बताइए? मिस्टर डोगरा, कम ऑन मिस सीमा प्लीज। मेरे करीब मत आइए मिस्टर डोगरा। अरे मिस सीमा, आपके करीब नहीं आऊंगा तो मैं अपने आप को आपके दिल के करीब कैसे पाऊंगा? अरे डोगरा साहब, आप और मेरे गरीब खाने पे। रंगनाथन, तो ये कौन है? सर ये मेरी बहन है सीमा। इनको तो बहुत पहले से जानता हूँ मैं। तुम्हारा इनके साथ रिश्ता आज पता चला है। सर आप बैठिए, मैं कुछ एक पैक वैक आपके लिए लेकर आऊं। नहीं रंगनाथन, यू सी, जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो अपना पूरा कोटा अंदर डाल के निकलता हूँ। अनदर टाइम। मिस सीमा, हमारी आज की मुलाकात कुछ अधूरी सी रह गई, इसे मैं अगली बार पूरा करूंगा। हाँ, गुड नाइट रंगनाथन। गुड नाइट। हाँ? गुड नाइट। ओह या। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। मिस्टर डोगरा। हाँ जी। अरे नहीं आप चिंता मत कीजिए। आई एम देयर, आई विल मैनेज एवरीथिंग, डोंट वरी। सुन रहे हैं आप? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो। आप मेरे भाई हैं या दुश्मन? ये अचानक तुझ पर क्या भूत सवार हो जाता है? बेवकूफों की तरह हमेशा कुछ भी बोलती रहती। क्यों न बोलूं? और कल से तो मुझ पर ऐसा भूत सवार है कि जी चाहता है कि आपका मुंह नोच लूं मैं। ए सीमा, ये क्या लगा रखा तूने? मैं कुछ बोलता नहीं तो खामखा सर पर चढ़ रही है। क्या बोलेंगे आप? हाँ, क्या बोलेंगे? जहाँ बोलना होता है वहाँ तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं और जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ अपनी धौंस जमाते रहते हैं। क्या लगता है वो शराबी आपका जो कल रात आपके सामने आपकी बहन को जलील करके चला गया? बताइए। ए, शराफत से नाम ले उनका, शराफत से। हाँ। वही शहर के बाइज्जत बारुतबा शख्स हैं। He is a very big industrialist, you know that? डोगरा साहब नाम है उनका, डोगरा साहब। My foot। हाँ। डोगरा हो या कचरे का टोकरा, जिस इंसान को औरत की इज्जत का एहसास नहीं, वो इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है वो, समझे? हाँ। ए पागल हो गई है तू, पागल। बड़े आदमियों से ताल्लुक रखेगी तो तरक्की करेगी, तरक्की, वरना इसी तरह सड़ती रहेगी कंप्यूटर लाइन में उम्र भर, बेवकूफ। हाँ? देखो अब भी मौका है। माना कि अमेरिका में तुम्हें उनके करीब जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ मौका चाहिए। अब उसकी शादी हो रही है, शादी, और उस लड़के से शादी हो रही है जिसे मैंने राज के पास भेजा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉप इट सीमा। वक्त के बदलते इंसान के जज्बात भी बदल जाते हैं। तुझे क्यों परेशानी हो रही है? राज तेरा मकसद नहीं था। देखो सीमा, अगर तुम मुझसे लड़ना भी चाहोगी तो लड़ नहीं सकोगी। ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ, भूल जाओ।
और इसलिए मैं कहती हूँ कि चांदनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तो क्या मैं तुम्हारी अच्छी सहेली नहीं हूँ? तुम्हें तो हो, बस तुम्हें और चांदनी में ये बेसिक अंतर है कि मैं चांदनी का नाम जानती हूँ और तुम्हारा नाम मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। वेल वो इसलिए क्योंकि हम जब भी मिले हैं ना बहुत जल्दी में मिले। आज हम पहली बार इत्मीनान से मिले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना नाम तुम्हें बता ही देना चाहिए। वेल मेरा नाम है रोहिणी। ओके, देर आए दुरुस्त आए। तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। वेल माय प्लेजर। थैंक यू। यस। हेलो। हेलो गौतमी, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। हेलो रोहिणी, बोलो। अरे यार तुम हो कहाँ? हमें याद भी रखती हो या हमें भूल गई हो? मैं भी इसी शहर में हूँ, लेकिन कोई मेरी तरफ अपनी नजरें उठाए तब ना। ओ रोहिणी, मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं क्या बोलूँ। बड़ी मुश्किल से क्लिनिक से वक्त निकलता है। चांदनी भी यही कंप्लेन कर रही थी, इसीलिए मैंने आज उसे घर पे बुलाया है। भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, काश कि तुम हमें भी ऐसे ही बुलाती। तो तुम भी आ जाओ ना, इसी बहाने में तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी चांदनी से। वैसे भी उसे मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता रखा है। मेरी बुराई में या मेरी तारीफ में? बुराई में। कम ऑन। ठीक है, तो आज रात मैं तुम्हारे घर आती हूँ। ओके। ओके। सीमा, सीमा, रुक 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 मेरी प्यारी प्यारी बहन, रुक। देख, सुबह तूने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था तूने कि जिस इंसान को औरत की इज्जत का एहसास नहीं होता है वो इंसान इंसान नहीं होता है। इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग होता है वो, और वो बदनुमा दाग है वो डोगरा। डोगरा, देख तू मेरी बहन है, तेरे लिए कोई कुछ भी बोले मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, कभी नहीं करना चाहिए था बर्दाश्त। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन आज के बाद मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी से भी तेरे लिए लड़ जाऊंगा, किसी से भी, प्रॉमिस। सीमा, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे, वो मैंने कल के लिए किसी को प्रॉमिस किया है। आपको कल चाहिए ना? हाँ, कल मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बेटे रंगनाथन, ये तेरे पैसे मांगने के ट्रिक को जान चुकी है, संभल के।